यस, ये एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, इसमें कहा है कि कंस्ट्रक्ट 7 बिट हैमिंग कोड विथ 4 डाटा बिट्स या 1101। ये 4 बिट डाटा बिट है, इसके अकॉर्डिंग, इसके हेल्प से या फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्या बनाना है, इसके यूज से 7 बिट हैमिंग कोड बनाना है। 7 बिट हैमिंग कोड के लिए ये जो हैमिंग के थ्रू एक बहुत ईजी मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको 7 बिट हैमिंग कोड में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो 4 बिट डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से रो और कॉलम आपको बनाना है, जो ऊपर भी ये फॉर्मेट दिया था सेम इसको यहाँ पर रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद जो यहाँ पर 4 डाटा बिट आपको दिया हुआ है 1101, इसको D4 डेटा की जगह आपने एंटर करना है, जैसे 1101 करने के बाद ये जो P2 P3 P4 ये वाले आपके सेल खाली रहेंगे। तो अब P1 P2 P4 की जगह क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे ये 4 बिट डाटा 7 बिट हैमिंग कोड में कन्वर्ट होगा, यही हमने यहाँ पर सीखना है। इसको सीखने के लिए ये जो हैमिंग ने अपना एक फॉर्मूला, एक मेथड, एक बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ पर डिज़ाइन किया है, इसकी हेल्प से हम इसको 7 बिट हैमिंग कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 रो बनानी है। 2 रो ये किसके बिहाफ पर बनेगी, जो ऊपर मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये 3 कोड आपको याद करने हैं, 75 31 75 32 75 54। ये जो डाटा जिस तरीके का यहाँ पर डाटा बना हुआ है, यही आपको यहाँ पर बनाना है। देखिए, सबसे पहले 75 31, फिर दूसरा 76 32, फिर तीसरा 76 54। ये इन्होंने इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद अभी फिर क्या करना है, आपको ये देखना है कि D7 पर क्या वैल्यू इनिशियलाइज़ की है। ये यहाँ पर देखिए D7 पर 1 है, और D5 पर हम देखेंगे D5 पर 0 है, तो D5 पर यहाँ 0 डाला गया है। D3 पर जो 1 है उसको 1 डाला गया है। P1 पर हम देखते हैं, ओके। इसी तरीके से दूसरा रो तैयार करनी है। ये देखिए D7 D6 D3 और P2। D7 पर क्या है, हमें यहाँ पर देखना, D7 पर 1 है, D6 पर क्या है, 1 है, D6 पर ये देखिएगा 1 डाला गया है यहाँ पर। D3 पर भी 1 है, D3 पर भी 1 है। P2 पर क्या है, P2 पर 1 डालना है, लेकिन ये यहाँ P1 पर 0 डालना है, P2 पर 1 डालना है, P4 पर कुछ नहीं डालना है। हमें कैसे पता चलेगा, ये हम E1 से पता चलेगा। यानी हमें इस तरीके से रो वाइज ये देखना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 है, इसी वजह से ये ऑलरेडी इवन नंबर है, इवन सम है, इसी वजह से P1 पर यहाँ पर 0 जो है वो इनिशलाइज किया है। P2 पर 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वंस देखते हैं तो नंबर ऑफ वंस 3 है। नंबर ऑफ वंस 3 होने पर ये ऑड इवन पैरिटी बन चुकी है, लेकिन हमें इसको इवन बनाना, इवन सम बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 4 हो गए हैं, तो यहाँ पर P2 पर आप क्या डालेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट कोड आता है D7 D6 D5 और P4। इसमें भी D7 पर आप देख लीजिएगा 1 है, D6 पर 1 है, D5 पर 0 है, P4 पर नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिएगा, नंबर ऑफ वंस 2 है। वंस मीन्स नंबर ऑफ 2 जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 है। 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इवन सम है, इसी वजह से हमें यहाँ P4 पर क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। 4 बिट ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है, जो हमने पहले से इनिशलाइज कर रखी है। हमें पता करना था P1 P2 P4 पर हमें क्या पुट करना है, तो ये हमें यहाँ से पता चल गया है कि P1 पर हम 0, P2 पर 1 और P4 पर हमें 0 डालना है। इस तरीके से 7 बिट हैमिंग कोड आपका तैयार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सेम मेथड ऊपर का जो हैमिंग का था वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ करने के बाद डाटा इनिशलाइज किया है। डाटा इनिशलाइज के बाद यहाँ पर P1 पर पैरिटी 1 पर 0, पैरिटी 2 पर 1 और पैरिटी 4 पर जो पैरिटी बॉक्स खाली थे, सेल खाली थी, अब उसको पूरा कर दिया है। तो इस तरीके से ये 7 बिट हैमिंग कोड फाइनली आपका 1101 डाटा के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है। यहाँ कहा है कि कंस्ट्रक्ट 7 बिट हैमिंग कोड विथ 4 डाटा बिट्स। फिर दोबारा से इन्होंने 4 डाटा बिट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको क्या करना है, 7 बिट हैमिंग कोड में कंस्ट्रक्ट करना है। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। डी की जगह इन्होंने डाटा इनिशलाइज करा दिया है, जैसे 1001। हमेशा ये आपको 4 बिट में ही दिया होगा। आपको निकालना ये है कि P1 P2 और P4 पर क्या आएगा। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है तो 7 बिट हैमिंग कोड जो है आपका वो तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन्होंने ये इवन सम है, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वंस कितने, 2। ऑलरेडी ये इवन सम है तो P1 पर 0 इनिशलाइज किया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ वंस आपके
2 है तो यहाँ पर भी P2 पर 0 इनिशलाइज किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इवन सम है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वंस ओनली डी के अकॉर्डिंग 1 है, तो ये ओड है, ये इवन नहीं है। इसी वजह से क्या करना पड़ेगा, P4 पर 1 इनिशलाइज कराना पड़ेगा। P4 पर जब 1 इनिशलाइज कराओगे तो नंबर ऑफ वंस 2 हो जाएंगे, तो ये आपका इवन सम बन जाएगा। ये देखिएगा इन्होंने ऑलरेडी ये डी का जो डाटा था वो ऑलरेडी हमें पता था, लेकिन हमें P1 और P2 और P4 पर